गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल इंग्लिश वेब एकेडमी। अपने इस चैनल पे द हिंदू इंग्लिश वेब एकेडमी पे आप सभी का स्वागत करते हैं। यहाँ हम देखते हैं डेली द हिंदू एडिटोरियल के वर्ड मीनिंग्स, उसके साइनोनिम्स, हिंदी मीनिंग्स तथा एडिटोरियल से कुछ इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो यदि आप इसका पीडीएफ फॉर्मेट डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे इस टेलीग्राम चैनल एडिटोरियल वोकैब्स वन पे जाके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो लाइक एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, स्टेनो, एमटीएस, सीडीएस, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, जिसमें कि इंग्लिश सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेन जो है वोकैबुलरी पूछी जाती है, तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो आप हमारे इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इंग्लिश वेब एकेडमी को शुरू करते हैं। आज के एडिटोरियल को सबसे पहले देखते हैं 21 अगस्त 2021 को आज के द हिंदू एडिटोरियल में पब्लिश किया गया था, फेथ एंड मैरिज ऑन एंटी कन्वर्जन लॉज। इसी पे बेस्ड एडिटोरियल से सभी वर्ड मीनिंग्स को कलेक्ट किए हैं और वर्ड मीनिंग्स को देखेंगे। सो शुरू करते हैं फर्स्ट वर्ड से। तो आप फर्स्ट वर्ड देख रहे होंगे ड्यूबियस, यानी कि संदिग्ध या फिर संदेह। जिस व्यक्ति पे कोई संदेह करता हो कि यह गलत हो सकता है, सही हो सकता है किसी भी बारे में, उसे कहते हैं ड्यूबियस, यानी कि जिस पे कंफर्मिटी ना हो। साइनोनिम्स देखे तो डाउटफुल, अनसर्टेन, अनश्योर, श्योरिटी ना हो कि वो व्यक्ति कैसा है कैसा नहीं, उस पर कोई भी संदेह करता हो, उसे कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है सेकंड नंबर पेटेंटली, यानी सुस्पष्ट या प्रकट रूप से, यानी कि जो भी दिखने में एकदम बिल्कुल करेक्ट हो, उसमें कोई त्रुटि या फिर एरर की संभावना ना हो, उसे कहते हैं पेटेंटली। यानी कि ऑब्वियस, क्लियर, अपेरेंट, यानी कि एकदम बिल्कुल स्पष्ट, करेक्ट। नेक्स्ट वर्ड है थर्ड नंबर अमेंडमेंट, यानी कि संशोधन की प्रक्रिया, जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी होता है। आप जानते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की प्रक्रिया होती है। जैसे इसमें जितने सारे अधिनियम बने गए हैं उसमें समय के अनुसार परिवर्तन होता है, तो उसी परिवर्तन यानी कि समय के अनुसार बदलाव को ही कहते हैं अमेंडमेंट। तो इसका मतलब होता है संशोधन की प्रक्रिया। साइनोनिम्स देखें तो मॉडिफिकेशन और इम्प्रूवमेंट, ये वर्ड एसएससी में पूछा हुआ वर्ड है अमेंडमेंट, इसे ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है 4 नंबर इनिशिएशन, यानी कि श्री गणेश करना, किसी कार्य को शुभ आरंभ करना। श्री गणेश करना एक हिंदी मुहावरा है। इसका मतलब जब भी कोई अपना कार्य शुरू करता है, कोई नया चीज स्थापित करता है, तो उसे कहा जाता है कि श्री गणेश किया, इसने श्री गणेश किया, तो उसी के सेंस में इसका यूज करते हैं, यानी कि शुरू करना। साइनोनिम देखें तो बिगिनिंग, स्टार्टिंग, कमेंस। और ये तीनों वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, ये चारों वर्ड, क्योंकि एग्जाम में पूछे हुए वर्ड है, तो अक्सर रिपीटेड होते रहते हैं, तो फिर से पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है 5 नंबर ऑन अकाउंट ऑफ, फ्रेज है। आर्टिकल्स में इसका यूज, पेपर पढ़ते होंगे इंग्लिश या फिर आर्टिकल, तो उसमें यूज किया जाता है मोस्टली ऑन अकाउंट ऑफ, यानी कि के कारण से, जब किसी को कारण के लिए दर्शाया जाता है। तो साइनोनिम्स देखें इसके तो बिकॉज ऑफ, ओइंग टू, ड्यू टू, उसके सिमिलर वर्ड में इसका यूज किया जाता है एक ही स्थान पे। नेक्स्ट वर्ड है कर्विंग, कर्व से कर्विंग बना है, यानी कि नियंत्रण में लाना, या फिर इसका मतलब होता है काट कर छोटा करना। काट कर छोटा करने के लिए भी हम कर्व का यूज करते हैं। साइनोनिम्स रिस्ट्रेन, होल्ड बैक, कीप बैक। दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड फॉर एसएससी बिकॉज दिस वर्ड इज आस्क्ड इन, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन एसएससी, अक्सर पूछा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है 7 नंबर एडवर्स, यानी कि प्रतिकूल, जैसे कि कोई सिचुएशन हो आपके प्रतिकूल हो, आपका साथ नहीं दे रही हो सिचुएशन, तो उसी को एडवर्स कहते हैं, यानी कि प्रतिकूल या फिर विरुद्ध। साइनोनिम्स देखें तो डिसएडवांटेजियस, जिससे कि आपको नुकसान हो सकता है। अनफेवरेबल, जो आपके लिए अच्छा नहीं है, तो यही इसके साइनोनिम्स है, और यह भी एसएससी का पूछा हुआ ही वर्ड है। नेक्स्ट है 8 नंबर डिसीट, यानी कि फर्जीवाड़ा, जैसे कोई गलत कार्य करके, गलत कार्यों में संलिप्त रह के पैसे इलीगली इनकम करता है, तो उसी को कहते हैं डिसीट, यानी कि फर्जीवाड़ा, गलत कार्य करना। साइनोनिम्स इसके देखें तो डबल डीलिंग, डुप्लिसिटी, यानी कि वही डुप्लीकेट लोग जो होते हैं, गलत कार्य करते हैं, उसी के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, 9 नंबर वर्ड की तरफ। एंड 9 नंबर इज इम्पिंग, यानी कि सुस्पष्ट असर होना। जब भी कोई कार्य का परिणाम निकलता है, रिजल्ट निकलता है,
तो वो बिल्कुल अपरेंट दिखाई दे, स्पष्ट दिखाई दे, तो उसी स्पष्ट असर करता हो, तो असर करने के लिए ही यूज करते हैं। अफेक्ट, टच, इम्पैक्ट, इन्फ्लुएंस, ये सभी इंपॉर्टेंट वर्ड है और इसके साइनोनिम्स है। नेक्स्ट वर्ड है 10 नंबर प्रोसिक्यूशन। तो इस वर्ड का यूज मोस्टली कहाँ किया जाता है, तो कोर्ट में किया जाता है। बिकॉज जैसे कि कोई एक एक्यूज्ड हो, एक्यूज्ड यानी कि कोई अपराधी हो, अपराध का उस पे केस चल रहा हो और उसके उसके जो एक पक्ष में वकील होता है, एक दूसरा जो होता है उसके विरुद्ध में, तो उसी के लिए प्रोसिक्यूशन का यूज किया जाता है। द पार्टी इंस्टीट्यूटिंग और कंडक्टिंग लीगल प्रोसीडिंग अगेंस्ट समवन इन लॉ सूट, यानी कि जो उसके बचाव के लिए जो वकील रहता है उसी को कहते हैं प्रोसिक्यूशन। नेक्स्ट वर्ड है 11 नंबर इंटरफेयर, यानी कि हस्तक्षेप करना, किसी के कार्य में बाधा भी डालना या फिर मध्यस्थता करना, तो उसे ही कहते हैं इंटरफेयर। तो इम्पीड एक वर्ड आता है, इसके साइनोनिम्स में अक्सर पूछा जाता है जो यहाँ पे इंक्लूड नहीं है। और अदर साइनोनिम्स इंटरवेन, मेस विथ, डिस्टर्ब, ये सभी इंपॉर्टेंट वर्ड है और यह एसएससी में पूछा हुआ वर्ड है। मेस विथ जो एक फ्रेज है इसका मतलब यही होता है कि हस्तक्षेप करना, और ये इंपॉर्टेंट फ्रेज है इसलिए आप इसे ध्यान में रखेंगे। मेस विथ यानी कि हस्तक्षेप करना, किसी कार्य में बाधा पहुंचाना। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। एंड नेक्स्ट वर्ड इज क्रिमिनलाइज। Next word is criminalize. It means turn an activity into a criminal offense by making it legal. क्रिमिनल जानते हैं, क्रिमिनल यानी कि अपराधी होता है। तो गलत कार्य करके गलत कार्यों में संलिप्त होना और उस क्रिमिनल जैसा अपराध को बढ़ावा देना, उसके लिए क्रिमिनलाइज वर्ड का यूज करते हैं, तो ये नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है 13 नंबर एल्यूरमेंट। एल्यूर जानते हैं आप वर्ड, एल्यूर। एल्यूर काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। एल्यूर कई बार एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है। इसका मतलब होता है प्रलोभन देना, आकर्षण देना। इसका एग्जैक्ट मीनिंग समझे तो जैसे कि आजकल के लीडर्स लोग हैं, लीडर यानी कि नेता सभी, वो क्या करते हैं, जब भी इलेक्शन आता है प्रलोभन देते हैं, ऐसी ऐसी योजना लाते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे। वो क्या रहता है, प्रलोभन, जो चुनाव के बाद खत्म हो जाता है, तो उसी को कहता है एल्यूर, यानी कि प्रलोभन देना। अट्रैक्ट, ल्यूर, इंटाइस और टेम्प्ट, ये साइनोनिम है। इसके साइनोनिम्स है एल्यूर के, एल्यूर से ही एल्यूरमेंट वर्ड बना है। नेक्स्ट वर्ड है 14 नंबर रिगोर्स, यानी कि बहुत सावधानी या बारीकी से वैसा कार्य करना जिसमें कि त्रुटि की संभावना कोई ना हो। थॉरोनेस, डिलीजेंस, ये इसके साइनोनिम है, सिमिलर वर्ड है रिगोर्स के। नेक्स्ट वर्ड है 15 नंबर कोयर्सन। काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, यानी कि जोर जबरदस्ती करना, फोर्सफुली किसी से कोई कार्य करवाना या फिर प्रेशराइज करके कोई किसी से काम करवाना, तो उसके लिए कोयर्स वर्ड का यूज करते हैं। साइनोनिम्स फोर्स, कंपल्सन, कॉन्स्टेंट, ये इसके साइनोनिम्स है। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है रिग्रेटेबल। नेक्स्ट जो वर्ड है रिग्रेटेबल, यानी कि खेदजनक या फिर शोचनीय। खेदजनक या फिर शोचनीय, जैसे कि कोई गलत करता है और फिर पछताता है, तो उसी के लिए ये वर्ड यूज करते हैं। साइनोनिम्स अनडिजायरेबल और अनफॉर्चुनेट, इसके सिमिलर वर्ड में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है 17 नंबर नो मोर। नो मोर का मतलब होता है जैसे कि अधिक नहीं, लेकिन इसका फ्रेज में यूज किया जाता है तो संख्या के लिए भी दर्शाया जाता है कि नो मोर, लेकिन एग्जिस्ट नो लॉन्गर, समय के लिए जब दर्शाया जाए तो इसका फ्रेज के रूप में यूज किया जाता है नो मोर का। एग्जिस्ट नो लॉन्गर यानी ज्यादा समय के लिए यह उपयुक्त नहीं। नेक्स्ट वर्ड है 18 नंबर इनवेरिएबली, यानी कि हमेशा, लगभग ही हमेशा, जैसे कोई अल्टरनेटली कभी कभी रुकावट पैदा हो के उसके बाद हमेशा चलते रहता है, उसी को कहते हैं इनवेरिएबली। साइनोनिम्स ऑलवेज, एवरी टाइम, यूनिवर्सली, दीज आर द साइनोनिम्स ऑफ इनवेरिएबली। नेक्स्ट वर्ड है 19 नंबर, और यह वन वर्ड में पूछा हुआ वर्ड है वन हु इज नॉट कनेक्टेड विथ रिलीजियस और स्पिरिचुअल मैटर, यानी कि वह जो धार्मिक चीजों में संलग्न न हो, संलिप्त न हो, उसे ज्यादा नहीं उस पे फोकस करता हो, उसे क्या कहता है, सेकुलर, यानी कि धर्मनिरपेक्ष। जो जैसे कि हमारा देश है इंडिया, वो कैसा देश है, तो वो सेक्युलर कंट्री है, यानी कि यहाँ हर एक धर्म के, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धिस्ट, सभी यहाँ पे धर्म के लोग एक साथ रहते हैं।
लेकिन जैसे यदि हम पाकिस्तान की बात करें तो वो है एक धार्मिक कंट्री, यानी कि वहाँ मुस्लिम की संख्या अधिकता है, वो कट्टर देश है, तो इस प्रकार से इसे सेकुलर वर्ड को समझ सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। और यहाँ पे आज के द हिंदू ट्यूटोरियल का वर्ड लिस्ट खत्म होता है। और आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं इस फॉर्मेट में, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें ट्यूटोरियल वोकैब्स 1, या फिर वेबसाइट www.tutorialvocabs.com को विजिट करें, वहाँ से आप इसे रीड कर सकते हैं। आपको वेबसाइट पे मंथली पीडीएफ भी मिल जाएगी, आप वहाँ से इसे टेकअप कर सकते हैं और इस फॉर्मेट में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। डेली टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी जाती है। तो यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।